जय हिंद साथियों, पीएससी वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज जो है ये वीडियो 10 बजे रात को आ रही है, क्योंकि आज जो है एसएससी और रेलवे के लिए जो है प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उधर थोड़ा व्यस्तता थी। इसके कारण से जो है ये वीडियो आज थोड़ा लेट से आ रहा है। कल से ये जो है आपको कंटिन्यू ही मिलेगी। हो सकता है कि टाइमिंग में ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप जो वीडियो रात में देखते हैं इस वीडियो को, वो दिन में देख लिया कीजिए। और दिन में जो है एक और वीडियो आती है बिहार स्पेशल का, वो भी आप कवर कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है आज का क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित में से जो है किसे संसदीय प्रणाली का जो है विशेषता नहीं माना गया है। तो ए स्थानीय सरकार की, दूसरा है कथन और निष्कर्ष। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में जो है सत्ता विकेंद्रीकृत होती है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में जो है राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो ये डी ओके आपका विकेंद्री नहीं होता है, केंद्रीकृत होता है। जैसे आप चीन ले लीजिए, ओके, और चीन का देखिए कि आपका राष्ट्रपति सर्वोपरि होता है। ओके, चलिए राज्यसभा का जो है सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु आपको कितने वर्ष होना चाहिए? तो ये आपका 30 वर्ष होना चाहिए, सी। ओके, राज्यसभा कैसे भंग होती है? तो राज्यसभा जो है कभी भी भंग नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपका डी होगा, वो कंटिन्यू चलने वाली है। उसके सेशन को स्टॉप किया जाता है, फिर नेक्स्ट सेशन आते हैं। जैसा अभी मानसून है तो ये पूरा सेशन चले, उसके बाद जो है नेक्स्ट सेशन आपके शीतकालीन सेशन आएगा। तो ये भंग नहीं होते। लोकसभा भंग होती है, क्योंकि लोकसभा में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, और राज्यसभा में जनता के प्रतिनिधि के चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। ओके, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सही है, तो इसका आंसर जो है बी होगा। ओके, 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो है नियंत्रक एवं महालेखक जो है परीक्षक की रिपोर्ट जांच कौन सी संसदीय करती है? तो सी नंबर होगा, लोक लेखा समिति। इसके बाद जो है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए संसद की अस्थायी समिति के सदस्य को लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः जो है कितने अनुपात में होता है? तो ये आपका सी होगा, 2:1। ओके, प्राक्कलन समिति के जो है सदस्य की कुल कितनी संख्याएं होती है? तो 8 का आपका डी होगा। 9 आपका आ जाइए कि कह रहा है 9 का आपका डी होगा। 2 गलत है। भारत संघ जो है तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के विवाद, ठीक है, ये गलत है। 10 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, 10 का बी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, 11 का आंसर आपका सी होगा। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से जो है किस बाद यानी केस के में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है न्यायिक समीक्षा को जो है संविधान का आधारभूत ढांचा माना था? तो ये डी नंबर क्वेश्चन होगा, मिलरम्बा मिल्स मामला जो है भारत संघ 1980। संसद द्वारा वर्ष 2014 में एनजेएसी अधिनियम पारित किया गया था। इसमें जो है जे क्या है? तो जे जो है आपका बी होगा, जुडिशियल। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 14 का आपका आंसर ए होगा, कथन निष्कर्ष दोनों सही है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण और उससे संबंधित विवादों के निपटारे के लिए जो है राष्ट्रीय हरित अधिनियम जो है किस वर्ष लाया गया था? तो ये 15 का आपका सी होगा, 2010 में लाया गया था। ओके, और ये जो है एनजीटी का जो आपका मुख्यालय है ना, वो जब आप दिल्ली आइएगा तो यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के जस्ट अपोजिट ही है ये। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, 16 का आपका बी होगा। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, 17 का ए होगा। 18 नंबर क्वेश्चन का सी होगा। अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अपने विवेकाधिकार शक्ति को जो है कार्य करता है, तो ये आपका जो है बी नंबर होगा, 163। और इसी का जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रहा है। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, 20 का आपका सी होगा। मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है
कि वह जो है राज्यपाल को कार्यपालिका या विधायिका से संबंधित जानकारियाँ प्रदान करे। ओके, सी नंबर 167 आर्टिकल के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार जो है मुख्यमंत्री का जो है कौन राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, मनोनीत नहीं किया जाता है। ओके, 22 नंबर का आंसर आपका डी होगा, सॉरी 22 का डी होगा, 23 का आंसर आपका बी होगा। ओके, और किसी राज्य विधानमंडल में जो है कितने सदस्य जो है स्थानीय निकाय से चुन के आते? तो 1/3। ओके, और 24 नंबर क्वेश्चन आपका जो है इसका आंसर सी होगा, मिलान कर लीजिएगा। वर्तमान संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जो है किस राज्य का विधान सभा जो है कि अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो ये आपका जो है अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 से अधिक नहीं हो सकती है, बी नंबर। ओके, 26 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, 26 का सी। 27 भारत में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये बी नंबर क्वेश्चन। ओके, निम्नलिखित में से जो है किस समिति को जो है पंचायत राज व्यवस्था शिल्प का जो है शिल्पकार के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका जो है 28 का ए होगा। ओके, बलवंत राय मेहता समिति। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। 30 नंबर क्वेश्चन जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? तो 73वें जो है संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1992 में पास किया गया था, बी नंबर। तो ये आपका जो है 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में जो है पंचायत की शक्तियाँ तथा विषय वस्तु में जो है चर्चा की गई, इसके तहत जो है कुल कितने विषय हैं? तो 31 का जो है सी होगा। 32 का आपका जो है बी होगा। 33 आ जाइए, भारतीय संविधान में जो है भाग 9 ए जो है किस संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा जाता है? ठीक है, तो ये 33 का आंसर जो है सी होगा। 34 स्थानीय स्वशासन की जो है सर्वोच्च व्याख्या यह है की जा सकती है कि जो है इसका डी होगा, विकेंद्रीकरण। ओके, 35 का आंसर आपका ए होगा। वर्तमान में जो है भारत के जो है कुल कितने राज्य कितने संघ शासित क्षेत्र हैं? तो 36 का ए होगा, 8 होगा। ठीक है, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दमनदीप और दादरा नगर हवेली दोनों एक है। ठीक है, लक्षद्वीप और राजधानी जो है दिल्ली, इसके बाद पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ओके, 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा। 38 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, सी होगा। 39 नंबर क्वेश्चन आ जाइए कि निम्नलिखित में से जो है किस समिति की सिफारिश के आधार पर जो है भारत में जो है चुनावों को जो ईवीएम का प्रयोग किया गया? तो ईवीएम का प्रयोग जो है आपका 39 का जो है बी होगा। ओके, दिनेश गोस्वामी समिति। 40 नंबर अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का जो है प्रशासन भारतीय संविधान के किस भाग के उपबंध में के अंतर्गत आता है? तो 40 का आपका जो है डी होगा, 10। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 42 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाता है कौन है? तो ये आप जो है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को जो है आपका उच्चतम न्यायालय के जांच पर जो है राष्ट्रपति हटाता है, सी। इसके बाद जो है 43 का डी होगा। 44 का आंसर आ जाइए, बी होगा। 45 आ जाइए, वस्तु एवं सेवा कर का गठन जो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो सी नंबर हो गए। ओके, इसके बाद जो है 46 का जो है बी होगा।
47 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है संविधान के क्रमशः कब प्रदान किया गया, ठीक है। तो 47 का आपका सी होगा। ओके, गठन कब हुआ, संवैधानिक प्रावधान कब किया गया। ओके, 48 का आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्नलिखित में से जो है किसको प्रस्तुत किया गया जाता है। ओके, तो राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से जो है किसे संसद को संबोधित करने का जो है अधिकार प्राप्त है। तो जो है आपका 39 का आंसर बी होगा। महान्यायवादी को ये संबोधित कर सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग किस प्रकार के संस्था है, तो ये एक जो है सांविधिक है। सांविधिक मतलब होता है कि लॉ के द्वारा बना हुआ। ओके, आंसर डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कै का जो है किया गया है, तो कै का जो है आपका बी नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाते हैं। 52 का भी आंसर बी होगा। लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति जो है अधिनियम 2013 सीबीआई के जो है निर्देशक की नियुक्ति कौन करता है, तो ये आपका 53 का डी होगा। ओके, 54 का आंसर आपका ए होगा। 55 जो है भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है, तो 55 का जो है सी होगा। मैं ये टारगेट करता हूँ कि हाफ एंड आवर में जो है ये पूरा रिवीजन कर दिया जाए, क्योंकि ये रिवीजन है। ओके, और जो लोग नए हैं, जो लोग ये टेस्ट को नहीं दिए हैं, वो वीडियो को स्लो या पॉज कर करके कर ले। ओके, क्योंकि देखिए लंबा वीडियो बनाने से जो है आपका कोई कुछ नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। हाँ, लेकिन जो लोग नहीं दिए हैं टेस्ट को, जो गरीब बच्चे हैं, तो उनके लिए ये हेल्प हो जाएगा और आपकी ये रिवीजन हो जाएगी। ओके, 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आंसर ए होगा। अटॉर्नी जनरल के बारे में जो है कहा गया है कि योग्यता क्या होनी चाहिए, तो बी होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के योग्यता रखना चाहिए कि वो जो है वहाँ पर नियुक्त हो सके। यह आपका जो है 58 का सी होगा। 59 महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है, तो डी होगा। नीति आयोग ने जो है योजना आयोग और नीति निर्माण के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण अपनाया, तो 60 का आंसर सी होगा। 61 का आंसर सी होगा। 62 नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे, तो सी होगा। 63 का आंसर आपका सी होगा। 64 जो है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नहीं है, तो 64 का आपका सी होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मामले की सुनवाई कर सकता है, तो 65 का सी होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई, तो 66 का सी। 67 का डी होगा। 68 का बी होगा। 69 का आ जाइए सी होगा। 70 आ जाइए, 70 का बी होगा। 71 आ जाइए बी होगा। 72 आ जाइए, 72 का आपका आंसर बी होगा। राज्य सूचना आयोग के बारे में कहा जा रहा है। राज्य सूचना आयोग की आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आंसर डी होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आंसर सी होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी अदालत जो है राज्य का सहमति के बिना सीबीआई को जो है किसी मामले में जांच के निर्देश दे सकती है, तो आपका 75 का जो है डी होगा। 76 का जो है आपका सी होगा।
77 का आ जाइए, कह रहा है कि लोकपाल की संरचना से संबंधित निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो 77 का आपका सी होगा, अध्यक्ष जो है भारत की सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। तो मुख्य न्यायाधीश नहीं, कोई भी न्यायाधीश होना चाहिए, उच्चतम या उच्च न्यायालय का। ओके, 78 का जो है आपका सी होगा। 79 का आ जाइए, ए होगा। 80 आ जाइए क्वेश्चन, आपदा प्रबंधक अधिनियम 2005 को जो है अधिनियमित करने का मुख्य जो है तत्कालिक कारण क्या था। तो सी होगा। 81 का आंसर जो है बी होगा। 82 का आंसर आ जाइए, एनडीएमए जो है द्वारा अपनाई जाने वाली कौन सी न्यूनीकरण के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के हेतु जो है। तो 82 का आंसर जो है बी होगा। जिला आपदा प्रबंधक प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। तो बी होगा। इसके बाद जो है आपका आपदा प्रबंधन में जो है जिला स्तर पर कार्यरत विभिन्न विभागों एवं संगठनों में समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो आपका 84 का आंसर हो जाएगा सी, जिला आपदा प्रबंधक। और इसके हेड कौन होते हैं, डीएम होते हैं, जिलाधिकारी। भारत की जो है स्वतंत्रता का पहला विधिक आयोग जो है किस वर्ष गठन किया गया था। तो 85 का आंसर डी होगा। 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है सी होगा। 88 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वोट एक सिद्धांत के संबंध में जो है और निम्नलिखित कथनों में जो है परिसीमन का उद्देश्य क्या है। तो बी होगा। ओके, भारत का परिसीमन आयोग किस प्रकार का निकाय है। तो परिसीमन आयोग जो है आपको वैधानिक निकाय है, ठीक है। 90 का जो है अब तक जो है भारत में कितने बार परिसीमन आया। तो 4 बार आया है, बी नंबर। एक मिनट। ओके, भारत का चुनाव आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो भारत का जो है चुनाव आयोग जो है यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, किसी मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता। निम्नलिखित में इससे जो है कौन सा आयोग कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। तो 92 का डी होगा। ओके, 93 का आंसर आपका जो है सी होगा। 94 का आंसर आ जाइए, सी होगा। 95 सहकारी समिति के अंकेक्षण से जो है संबंधित अंकेक्षकों और या अंकेक्षण फार्मों के जो है न्यूनतम योग्यता क्या होती है। तो ये आपका जो है 95 का आंसर बी होगा। 96 का आंसर आपका जो है भारतीय संविधान के अनुसार सहकारी समितियों की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। तो 96 का आंसर आपका जो है डी हो जाएगा। 97 का आंसर आपका कह रहा है कि राजभाषा अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी भाषा का प्रयोग केंद्र और सरकार के कामकाज में कब तक जारी रख सकता है, ठीक है। तो ये आपका 97 का आंसर जो है सी, अनिश्चितकालीन तक। ओके, 98 का आंसर आ जाएगा आपका सी। 99 का आंसर आपका आ जाएगा बी। ओके, भारत में निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्णय किस अधिकार क्षेत्र में आता है। तो बी होगा इसका, उच्चतम और उच्च न्यायालय। ओके, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुरूप बिहार में जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था जो है कब लागू किया गया। तो 101 का सी होगा। 102 आ जाइए, आंसर ए होगा, तीसरा गलत है। ग्राम सभा का कोरम कुल सदस्य होता है। तो ग्राम सभा में जो है ना आपका 1/20 होता है। बिहार पंचायत अधिनियम 2006 के अनुसार जो है ग्राम पंचायत का गठन किस वर्ष किया गया था।
कितनी जनसंख्या पर किया जाता है, तो ये आपका सी होगा 7,000 पे। ओके, 7,000 पर एक ग्राम सभा होगा। 105 का आंसर आपका ए होगा। 106 का आंसर आपका बी होगा। टीम इंडिया हब और ज्ञान एवं नवाचार हब निम्नलिखित में से प्रयोग है, तो 107 का बी होगा। 108 का आंसर बी होगा। 109 का आंसर आ जाइए बी होगा। 110 का आंसर आपका जो है राज्य सरकार में जो है प्रशासनिक सेवा दृष्टि से जो है सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो ये आपका सी होगा, मुख्य सचिव होता है। 11 का आंसर जो है सी होगा। 12 का आंसर बी होगा। 13 का आंसर जो है सी होगा। 14 का आंसर जो है बिहार में नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत पहला नागरिकता प्रमाण पत्र किसे जारी किया गया, तो आपका जो है 114 का सी होगा, डी होगा, सुमित्रा रानी शाह को। ठीक है, और 115 का आंसर बी होगा। 116 का आंसर आपका डी होगा, अमित शाह। ओके, थ्रू द एजेंस पुस्तक का विमोचन। ठीक है, 117 का आंसर आ जाइए डी होगा। 118 का आंसर आ जाइए हम लोग सी होगा। 119 का आंसर आपका जो है डी होगा। 120 किस राज्य सरकार द्वारा जो है नदी अपरदन को जो है रोकने हेतु नोदी बंधन योजना चालू किया है, तो नोदी बंधन जो है आपका पश्चिम बंगाल, क्योंकि ये देख रहे हैं बंगला भाषा में लिखा हुआ है नोदी बंधन। ओके, 121 का जो है 17वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित होगा, तो ये आपका जो है सी होगा, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया, तो हरियाणा द्वारा। ओके, 123 का आंसर आपका सी होगा। 24 का आंसर बी होगा। किसके द्वारा जो है राष्ट्रपति भवन में जो है पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन किया गया, तो 125 का आंसर डी होगा। 126 का आंसर डी होगा। 127 का आंसर सी होगा। 128 का आंसर आपका डी होगा। 129 आ जाइए, आंसर आपका बी होगा। 130 भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन वाला, कल भी मैं बताया था डी, सॉरी ये मैंने अपने करंट में जो है आपको किया है, ये आपका सी होगा। ओके, ये अप्रैल मंथ के करंट में आया था। ओके, 131 का सी होगा। ब्राज़ील में हो रही विश्व मुक्केबाजी कप में जो है पुरुष के 70 किलोग्राम में जो है किस वर्ग का मुक्केबाजी स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, तो 32 का आंसर बी होगा। 33 का आंसर आपका बी होगा। 34 आज भारत का पहला प्रमाणित जो है ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया, तो म्यूनिसिपल बॉन्ड ये आपका बी जारी किया, गाजियाबाद नगर निगम। ओके, इसके बाद आपका जो है 35 का डी होगा। 36 का आंसर आपका ए होगा। 37 का आंसर किस राज्य सरकार ने जो है 2025 बजट भविष्य विभाग का स्थापना किया, तो ये आपका 37 का डी होगा।
38 का आंसर आ जाइए, 38 का ए होगा। 39, किस देश ने जो है दुनिया का पहली राष्ट्रीय स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू किया? 39 का आंसर, तो ये आपका बी होगा। 40 का आंसर, 42वां जो है राष्ट्रीय सीनियर रोइंग चैंपियनशिप 2025 आयोजन किया गया, तो ये बी नंबर। 41 नंबर से मैथ आ जाता है, तो आंसर इसका डी होगा 41 का। 42 का ए होगा। 43 का जो है बी होगा। 44 का आंसर आ जाइए, डी होगा। 45 का आंसर बी होगा। 46 का आंसर ए होगा। 47 का आंसर जो है आपका ए होगा। 48 का डी होगा। 49 का जो है आपका बी होगा। 50 का आंसर सी होगा। तो आज तक के लिए इतना ही है, और आपका जो है इसके बाद एक वीडियो आएगी जो डेली सुबह 9 बजे आती है, बिहार स्पेशल, उसे देखना ना भूलें। और ये आपको डेली रात को 9 बजे आएगी। ओके, अगर और कुछ आपके डिमांड है तो आप हमसे जो है कमेंट कीजिएगा, आपको वो जो है डिमांड पूरी की जाएगी। अब तक के लिए धन्यवाद।